अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग काइनेटिक्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इनिशियल रिएक्शंस को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देख लेते हैं। तो द लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच H2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन पेयर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्पीशीज रिप्लेस बाय एन आइन इज कॉल्ड इनिशियल रिएक्शन। अब इसमें वो कहते हैं कि हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेशन पेयर होगा जिसमें H2 है, ऑलरेडी वहाँ पे एज अ लिगेंड मौजूद होगा। वो H2O जब वहाँ से रिप्लेस होगा तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब अगर हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेशन रिएक्शन देखा था, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल किसी भी लिगेंड को या लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर रहा था। ये उसके बिल्कुल ही अपोजिट है। यहाँ पे H2O जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किसी और आयन के साथ। तो यहाँ पे वो कहते हैं कंसीडर द रिएक्शन एज फॉलोज। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमारे पास कोबाल्ट है प्लस हमारे पास साइनाइड है 5। ये हमारे पास लिगेंड है, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल, और यहाँ पे हमारे पास एक लिगेंड जो है वो वाटर है। यहाँ पे ई जो है ये एंटरिंग लिगेंड है। जब हम लोगों ने इसका रिएक्शन कराया तो वाटर जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया ई के साथ, और ये हमारे पास रिएक्शन हो गया। हेयर H2O इज लिविंग लिगेंड। H2O जो हमारे पास लिविंग लिगेंड है एंड ई इज एंटरिंग लिगेंड, और ई जो है हमारे पास एंटरिंग लिगेंड है। नेक्स्ट वो बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एनेशन रिएक्शन, कि रिएक्शन होता किस तरह से है, कितने स्टेप्स में होता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि द रिएक्शन गिवन अबव प्रोसीड थ्रू मैकेनिज्म एज शोन। सबसे पहले हमारे पास जो है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इसमें से वाटर जो है डिसोसिएट हो जाएगा। ये स्लो स्टेप है, जाहिर सी बात है जो स्लो स्टेप होता है वो हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। फिर हमारे पास ये यहाँ पे जो है एंटरिंग लिगेंड जो है इसके बाद इसके पास आया और वो इसके अंदर एंटर हो गया, और ये स्टेप जो है हमारे पास फास्ट स्टेप है। ऑब्वियसली द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय स्लो स्टेप। अब क्योंकि हमें पता है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप से डिटरमाइन करते हैं, तो हमारे पास रेट ऑफ स्लो स्टेप में एक ही स्पीशी जो है वो इन्वॉल्व है, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड। अब इसमें वो बात करें कि कहता है कि सब्स्टिट्यूशन होगी, मतलब एक ग्रुप जो है वो एंटर होगा, उसकी जगह पे एक लीव करेगा, लेकिन मेटल और लिगेंड के दरमियान का जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा। ऐसे रिएक्शंस को अब हम लोग जो है स्टडी करेंगे। देयर आर अ क्वाइट फ्यू लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द मेटल लिगेंड बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हमारे पास मेटल और लिगेंड के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक नहीं होता। कि हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें वो कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ कार्बोनेटो कॉम्प्लेक्स। अभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारे पास 5 जो है वो अमोनिया और एक हमारे पास कार्बोनेट ग्रुप मौजूद है बाय द एक्सेस ऑफ एसिड। अब वो कहते हैं इसमें हम लोगों ने इक्वेशन करानी है विद द एक्सेस ऑफ एसिड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्वा कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से हमारे पास एक्वा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इट मीन्स कार्बोनेट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा एक्वा से। हेयर सी ओ कोबाल्ट ऑक्सीजन, ये हमारे पास कोबाल्ट ऑक्सीजन जो बॉन्ड है इज नॉट ब्रोकन, ये ब्रेक नहीं होगा इसमें। दिस इक्वेशन रिएक्शन कैन बी शोन एज। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन रिएक्शन है, यहाँ पे हमारे पास जो है कोबाल्ट है, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल है, उसके बाद हमारे पास अमोनिया है, ये हमारे पास 5 ये लिगेंड्स है, और एक हमारे पास कोबाल्ट है। जब हम लोगों ने एसिड मतलब H पॉजिटिव के साथ प्रोटॉन के साथ इसका रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूशन हुई कोबाल्ट की, कार्बोनेट की जगह हमारे पास वाटर आ गया, प्लस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिमिनेट हो गई है। द अबव रिएक्शन वाज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर लेबल्ड विद O18। अब वो कहते हैं कि हम लोगों ने ये केमिकल रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, लेकिन उस वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन थी उसको हमने लेबल कर दिया O18 से। सिंस नाइदर एक्वा कम्प्लेक्स, अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास एक्वा कम्प्लेक्स बना था ये नॉर CO2 फॉर्म्ड, और ना ही जो CO2 फॉर्म हुई है एक्वा कम्प्लेक्स या CO2 इन द अबव एक्वा आइन रिएक्शन कंटेन एनी O18। इन दोनों में से कोई भी ऑक्सीजन जो है वो O18 जो हम लोगों ने वाटर में लेबल की थी वो नहीं थी। CO बॉन्ड इन CO3 2 नेगेटिव इज ब्रोकन एंड सी कोबाल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड रिमेन अनब्रोकन। अब वो कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन, ये यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है 3 ऑक्सीजन है। वो कहते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान तो बॉन्ड टूटता है, लेकिन जो ऑक्सीजन और कोबाल्ट के दरमियान बॉन्ड होता है वो नहीं टूटता। CO2 इज प्रोड्यूस्ड। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे CO3 थी, तो एक ऑक्सीजन जो है वो कोबाल्ट के साथ उसी तरह बॉन्डेड रहेगी, और दो एक ऑक्सीजन और 2 कार्बन जो है वो वहाँ से गैस की फॉर्म में क्लेव कर जाएंगे। इस प्रोड्यूस बाय द क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ H2। H2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ है। अबव रिएक्शन दिस कैन बी शोन एज। अब यहाँ पे हम लोग इसका
केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है इस बात को समझेंगे। ये हमारे पास अमोनिया है, ये हमारे पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ी हुई है और उस ऑक्सीजन के साथ कार्बन और दो, ये हमारे पास CO3 का जो है मॉलिक्यूल है। अब ऊपर उन लोगों ने ये बात की है कोबाल्ट और ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं टूटेगा, हाँ ऑक्सीजन और कार्बन का जो ये बॉन्ड है ये टूट जाएगा। जब ये टूटेगा तो कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ से लाइब्रेट हो जाएगी। प्लस हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, प्लस हमारे पास वाटर की प्रेजेंस में हम लोगों ने रिएक्शन करा जिसमें ऑक्सीजन हमारे पास लेबल्ड थी O18। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी उसमें हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास H2O बनी ये भी हमारे पास ऑक्सीजन लेबल्ड नहीं थी, CO2 जो यहाँ से थी वो भी लेबल्ड नहीं थी। H2O जो हम लोगों ने ऑक्सीजन लेबल्ड ली थी वो H2O की फॉर्म में ही कंसिस्ट करती है, रिमेनिंग होती है। अब यहाँ पे हम लोग इसका मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ अबव रिएक्शन प्रोसीड थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स। हमारे पास 3 स्टेप्स हैं जिनमें ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है। इन द फर्स्ट स्टेप ऑक्सीजन एटम अटैच विद द कार्बन एटम। ऑक्सीजन एटम वो ऑक्सीजन एटम जो कार्बन से अटैच है ऑफ CO3 नेगेटिव। CO3 नेगेटिव का जो हमारे पास ऑक्सीजन है आयन इज प्रोटोनेटेड, ये क्या हो जाएगा प्रोटोनेटेड हो जाएगा हाइड्रोजन के जरिए, मतलब प्रोटॉन जो है वो इसके ऊपर आके अटैक करेगा टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट और उसके नतीजे में हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा। ये हमारे पास जो है रिएक्टेंट है, प्लस हमारे पास एसिड है, H पॉजिटिव है, प्रोटॉन्स है। इसने क्या किया यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं इसने अपने लोन पेयर जो है इसको डोनेट किए और इसको जो है इनके दरमियान बॉन्ड बन गया। यहाँ पे हमारे पास जो है ये बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान। तो इस तरह से ये प्रोटोनेशन का जो प्रोसेस है वो हो गया। द इंटरमीडिएट फर्स्ट इज फॉर्म्ड इन द स्टेप 1 लूसेस CO2। अब जो हमारे पास ये वाला इंटरमीडिएट बना था ये क्या करेगा, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लूज करेगा टू फॉर्म हाइड्रोक्सो कम्प्लेक्स और उसके नतीजे में हमारे पास OH हाइड्रोक्सो कम्प्लेक्स बन जाएगा। गिवन बिलो इन दिस स्टेप CO बॉन्ड ब्रोकन एंड CO2 इज लाइब्रेटेड। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि CO बॉन्ड ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और CO2 बन जाएगी और हमारे पास ये OH जो है इस तरह से आ जाएगी। ये हमारे पास सेकेंड कम्प्लेक्स बन गया। अब हम थर्ड स्टेप देखेंगे। अब ये हमारे पास स्टेप क्या होता है, ये स्लो स्टेप होता है और हम लोगों ने पहले भी देखा कि स्लो स्टेप जो होता है हमारे पास वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो ये हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इन द थर्ड स्टेप द हाइड्रोक्सो कम्प्लेक्स फॉर्म्ड, ये जो हमारे पास हाइड्रोक्सो कम्प्लेक्स बना है इन स्टेप सेकंड इज प्रोटोनेटेड, इसको हम दोबारा प्रोटोनेटेड करेंगे बाय H पॉजिटिव से टू फॉर्म द एक्वा कम्प्लेक्स और हमारे पास क्या बन जाएगा एक्वा कम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये कम्प्लेक्स है, ये हमारे पास प्रोटॉन है, ये ऑक्सीजन के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा और उसके नतीजे में हमारे पास H2O बन जाएगा। तो अब हम लोगों ने इस पूरे केमिकल रिएक्शन में ये देखा कि हमारे पास कोबाल्ट और ऑक्सीजन इन जो है मतलब कोबाल्ट हमारे पास मेटल थी और ये हमारे पास लिगेंड था, इनके दरमियान का बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ। इस बॉन्ड के ब्रेकेज के बगैर ही हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो गई है, मतलब कार्बोनेट जो ग्रुप था उसकी जगह H2O आ गया, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। तो इस तरह से हमारे पास विदाउट ब्रेकिंग ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड हमारे पास सब्स्टिट्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है।